नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेषकर मकर संक्रांति 2025 के बारे में बात करेंगे। ये मकर संक्रांति 2025 इतना विशेष क्यों है, हम लोग इस पे गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि इस वक्त जब मकर संक्रांति लग रहा है, आप जानते हो कि 13 जनवरी से महाकुंभ भी चालू हो रहा है। और ये महाकुंभ जो अगर स्टार का कॉन्सलेशन नक्षत्र देखा जाए तो 144 साल बाद आ रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए हम लोग मकर संक्रांति में हम लोग क्या दान कर सकते हैं, किस ग्रह को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि सबके लिए एक प्रकार का दान नहीं बना और सबके लिए एक प्रकार के उपाय नहीं बने। अक्सर लोग हमें कहते मिले हैं कि यार मैं तो दान करता हूं, मगर वो दान हमें लगता नहीं। उसका दो रीजन है। एक, आप सही चीज सही समय सही वक्त पे दान नहीं कर रहे। दूसरा, सही भाव से दान नहीं कर रहे। तीसरा, जब आप लोग दान कर रहे हो तो उसका क्या मुहूर्त है। जी हाँ, कोई भी काम करने का एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है। अब जैसे कि अगर आप रात्रि में सूर्य को जल डालेंगे तो उसका फायदा नहीं। वैसे ही अगर चंद्र का उपाय आप भरी दोपहर में करेंगे 12 बजे, तो उसका भी कुछ खास लाभ नहीं होता। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं, क्योंकि शनि का ट्रांजिट जो हो रहा है वो मीन राशि में 29 मार्च को हो रहा है। और आने वाला 2.5 साल तक शनि मीन राशि में रहेगा। साथ ही साथ मेष राशि का 7.5 लगने वाला है और लियो राशि का ढैया लगने वाला है। एंड कमिंग टू द पार्ट, मीन राशि का 7.5 पीक पे आ रहा है। तो जो भी शनि का महादशा अंतरदशा प्रयंतर दशा से परेशान है और जिनको लगता है कि आने वाला 7.5 उनके लिए बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग शनि देव को गलत ले लेते हैं और हम डरते हैं सैटर्न से और शनि से। तो वही हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हम अपना मेलेफिक जो बुरा प्रभाव है शनि का वो कम कर पाएं और बाकी ग्रह का भी बुरा प्रभाव कम कर पाएं। जी हाँ, बाकी ग्रह का भी इस समय जो नक्षत्र बना हुआ है, आप सब ग्रह का उपाय 14-15 जनवरी को कर सकते हैं। इनफैक्ट आने वाला पूरा महाकुंभ जो चल रहा है उस बीच में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। जी हाँ, स्नान का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। तो 14 या 15 जो भी ट्रांजिट आप देख लो, क्योंकि कोई 14 को मनाते हैं कोई 15 को मनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें देखना है कि सूर्य किस दिन घर चेंज कर रहा है। अब वो अगर सूर्य उदय के बाद कर रहे हैं तो हम लोग तिथि सूर्योदय से लेते हैं। तो कहीं 14 मनाया जाता है, कहीं 15 मनाया जाता है और हम लोग दोनों दिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उपाय करने का, एस्ट्रोलॉजी का फायदा ये है कि कोई भी उपाय करने का कोई भी हम लोग मुहूर्त नहीं छोड़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए, ताकि आने वाले समय में बहुत सारे हम लोग अपना रिसर्च, हम लोग अपना, आपको कहते साइंटिफिक तरीके से समझाने के लिए कि ये जो भी करना है वो क्यों करना है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि हम लोग को ये करना है। और हम लोग आज के डेट में जो हम लोग का यूथ है जो कहता है कि अरे ये करने से क्या फायदा, तो जी हाँ, उन्हें साइंटिफिक तरीके से हम समझाएंगे कि ये करना है तो क्यों करना है। और अगर ये आपको लगता है कि ये करने से कोई फायदा नहीं है तो प्लीज आप हमसे शेयर करिए। ये फोरम ओपन रहेगा ताकि हम लोग संवाद करें, कहीं मैं आपसे कुछ सीख सकूं और कहीं आप हमसे कुछ सीख सके। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या डोनेशन, क्या दान करना चाहिए। तो जैसे ही सन कैप्रिकॉन राशि मकर राशि में एंटर करेगा, उस दिन हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति। और जी, जैसे आप देखते हो कि ये जो अभी हार्श विंटर चल रहा है, ये विंटर 14 के बाद कम होने लगेगा। तो एक तरह से लाइफ और पॉजिटिव एनर्जी आएगा, क्योंकि आप ही आजकल देख रहे हो जैसे कि यहाँ हरिद्वार में, उत्तराखंड में और दिल्ली आते आते चंडीगढ़ में यहाँ इतना ठंड है कि लोग 9 बजे से पहले उठ के बाहर निकल नहीं पा रहे।
और रात्रि बहुत जल्दी हो जा रही है, तो जो हम लोग का वर्किंग आवर है वो कम हो गया। बट 14 के बाद ये देखते हैं कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाता है। और ये सिंबलाइज ये भी करता है कि नया हार्वेस्ट सीजन, मतलब एक नई ऊर्जा, एक नई जीवन हम लोग का चालू होता है। तो आगे बढ़ते हैं जिनका। और ये एक्चुअली बहुत जन कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये रिसर्च हमारे बड़े बुजुर्ग ने तो हमसे शेयर किया है, वो तो आपको उपाय मिलेगा ही मिलेगा। बट जब आप देखोगे पद्म पुराण के उत्तराखंड और स्कंद पुराण में मकर संक्रांति के बारे में दिया हुआ है कि इसका क्या स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट्स है। जी हाँ, स्पिरिचुअल भी और मटेरियल दोनों तरह का बेनिफिट्स मिलता है हमें इस दिन दान करने से। और विष्णु पुराण एंड महाभारत में भी इसका डिस्कशन किया गया है। किस लिए? कैसे हम लोग अपना कार्मिक इम्बैलेंस या कार्मिक डेब्ट या पेंडिंग कर्मा इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, पेंडिंग कर्मा बहुतों के लिए नया होगा। पेंडिंग कर्मा वो होता है क्यों हम इस जीवन में जन्म लिए। बिना पेंडिंग कर्मा का कोई जन्म नहीं लेता। ये जीवन जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हमें ऐसा क्या पूरा करना है जो हम फिर से इस धरती में आए। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस है ये अभी कॉस्मिक फोर्स को ऐसे अलाइन करते हैं कि ये उपाय सबसे ज्यादा कारगर हो। और शनि का उपाय इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर होता है क्योंकि सूर्यदेव स्वयं शनिदेव के पास आते हैं और शनिदेव के पास कुछ होता नहीं खिलाने को। तब आप देखोगे कि शनिदेव के पास एक जला हुआ तिल होता है काला, तो वो काला तिल खिलाते हैं। और आप देखिएगा काला तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसमें काला तिल चाहे जो भी राशि है, मैंने उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, काला तिल, सरसों तेल, चावल और आपको आलू और एक सफेद तिल, ये 5 चीज सभी को दान करना है इस 14 तारीख को। छू के ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके 5 बार हर सामान को टच करना है और फिर इसे दान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर किस किस आपको क्या लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, तो मैंने इस सेशन को ऐसे किया है कि आपको जीवन में प्रॉब्लम किस चीज का आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग क्या दान करें कि वो प्रॉब्लम कम हो जाए ना। बहुत जन आप सुनते हो कि जॉब नहीं है, ठीक है, और या सुनते हो कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है बट उसका जॉब नहीं लग रहा, हेल्थ इश्यूज है, सर दर्द है, या फिर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि बंदे का या उस व्यक्ति का सूर्य खराब है। अब सूर्य के लिए हम लोग क्या डोनेट करें? लाल कपड़े में वीट गेहूं, जैगरी गुड़ एंड सीसम सीड्स। यस, यहाँ पे आप काला और सफेद दोनों यूज करिए। एंड कॉपर कॉइन, देन आपको कॉपर कॉइन, तांबे का सिक्का, और साथ ही साथ लाल कलर की मिठाई और फूल और कुछ दक्षिणा जो आपको आपके सामर्थ हो वो डाल के आप दान करिए। इससे आपको सूर्य का मेलेफिक इफेक्ट कम होते हुए मिलेगा क्योंकि देखिए मकर संक्रांति सूर्य और शनि से ही रिलेटेड है। और अगर किसी का ये दो ग्रह सही रहा तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि जब राजयोग भी देखते हैं तो हम लोग एक लग्नाधीश देखते हैं राजयोग, सूर्याधीश राजयोग, चंद्राधीश राजयोग, और साथ ही साथ और भी कुछ कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग है। बट सूर्याधीश राजयोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या मेंटल टेंशन है, कोल्ड कफ है, साथ ही साथ कोई बार बार भूल जाता है या फिर एक ही बात को वापस रिपीट करता है। अब मूड हमारा खराब है, कैसे देखेंगे? मान लीजिए किसी को टेंशन भी रहता है बट बताता नहीं, डिप्रेशन दिखता नहीं, कोल्ड कफ भी नहीं है, बट वो एक ही काम 4 बार बोल रहा है कि ये काम कर देना, ये काम कर देना, या ताला मार के आप 4 बार 5 बार चेक कर रहे हो, तो समझ जाइएगा आपका चंद्र खराब है। या फिर क्रेमधून योग है आपके कुंडली में, या सकट योग है। अब ये योगास के बारे में बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट जिन लोगों को पता है उन्हें क्रेमधून योग और सकट योग पता होगा। आगे आने वाले टाइम में ये सारे योग को हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे और इसका उपाय भी देखा जाएगा। बट यहाँ पे आपको डोनेशन करना है सफेद कपड़े में, शंख, जी, शंख, कपूर, चीनी, घी, चावल, चावल कच्चा,
व्हाइट फ्लावर मतलब कि सफेद पुष्प, और चांदी, साथ ही साथ कुछ पैसे। मैं इसे इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ: व्हाइट क्लोथ, संक, दैट इज कॉन्ज, कपूर, शुगर, घी, राइस, व्हाइट फ्लावर एंड सिल्वर विथ मनी। जी हाँ, दूध भी दान कर सकते हैं इसमें, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी भक्ति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मंगल के लिए क्या प्रॉब्लम है। जैसे कोई होता है कि उसके पास शक्ति नहीं आ रही, करेज नहीं आ रही, या फिर पड़े हुए हैं दिन भर, कोई एम्बिशन नहीं, लगता है कि थकान हुआ पड़ा है, और कुछ बोलो तो वो गुस्सा करेगा। आजकल के बच्चे हो गए हैं, या कुछ जवान भी हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं, कुछ बोलो तो गुस्सा करेंगे। या किसी का एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा ही चोट लगते रहता है, या बात बात पे लड़ाई हो जाता है, तो ये सब दिखाता है कि मंगल खराब है। साथ ही साथ ब्लड का कोई इशू है तो पर भी मंगल खराब है। और आपको इसमें डोनेट क्या करना है, लाल कपड़े में मसूर दाल, दैट इज रेड लेंटिल्स, कॉपर एंड रेड क्लोथ्स में जैगरी, एंड खास करके इसमें केसर भी दान करना है। तांबा का कॉइन के साथ केसर भी इसमें रहे। केसर अपने जितना आपका सामर्थ्य हो सकता है, एक दो स्ट्रैंड हो, कुछ पैसे, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप इसके साथ मूंगा दान करिए जी, उसको करिए जिसको एक्चुअल पहनना है। और हनुमान जी को इस दिन आप भोग लगाइए, बूंदी का लड्डू चढ़ा के भोग लगाइए, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करिए कम से कम 11 बार। तो ये मंगल का जो प्रकोप है ये कम हो जाएगा। आते हैं बुध में, दैट इज मरकरी। जो कोई बार बार याद नहीं कर पा रहा, पढ़ के भूल जा रहा है, या फिर किसी को तोतलापन का दिक्कत दिक्कत है, कोई बच्चे लेट से बोलते हैं, किसी को नर्व्स का कोई प्रॉब्लम है, ये स्किन का कोई इशू है, किसी का चलता हुआ बिजनेस आजकल उतना मुनाफा नहीं दे रहा, तो ये सब जब प्रॉब्लम होगा तो आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम बुध के कारण है। अब इसमें हम लोग क्या क्या करें। ग्रीन कलर का सामान को दान करना है, जैसे मूंग दाल जो गोटा होता है, ग्रीन ग्राम्स कहते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े में ग्रीन ग्राम्स, घी, हनी। साथ ही साथ इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं, मूंग दाल को फुला के आप इसे कबूतर या चिड़िया पक्षी को खिलाएं। और बच्चियों को इस दिन आप दान कर सकते हैं, या तो हरा साड़ी, या कुछ भी, जो भी लड़की है वो बुध के कारक है, या आपकी अपनी बहन हुई, तो आप इन्हें भी डोनेट कर सकते हैं। बट ये जो दान एक्चुअल हम कह रहे हैं, सिवाय जुपिटर का, आप सारा दान गरीबों को करेंगे, या उन्हें करेंगे जो आपसे कम सामर्थ्यवान हैं, और गरीब हुए तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शनि कारका ही है गरीबों के, या फिर वर्कर क्लास के ना, जुपिटर का। अब जो कोई हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहा, या बार बार बाधा आ रही है, पढ़ने में बच्चा फेल कर जा रहा है, बार बार उसके रुकावट आ रही है पढ़ाई में, या स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअल सीखनेस चाहिए, बट बहुत जो उनको सुनते मिले हैं वो बिजनेसमैन है, बट उन्हें वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाके वहीं रह जाना है, तो स्पिरिचुअलिटी सीख कर रहे हैं, रियल नॉलेज सीख कर रहे हैं। जी, एस्ट्रोलॉजी में भी रियल नॉलेज आजकल मिलना बहुत रेयर हो गया है, तो रियल नॉलेज सीख कर रहे हैं, रियल चीज जो कि ज्ञान से रिलेटेड है वो सीख कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका वेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया या घट गया, ये भी जुपिटर खराब होने की निशानी है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग पीला कपड़े में पीला सामान दान करेंगे, जैसे हल्दी हुआ, गोटा हल्दी, पीसा हुआ नहीं, गोटा हल्दी, ग्राम जैसे चना दाल, मूंग दाल हुआ, घी हो गया, येलो फ्रूट्स, इसमें येलो फ्रूट्स दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अस्थमा के कोई पेशेंट को आप इलाज करवा सकते हैं या दान कर सकते हैं। और आपको इसमें कुछ पैसा डालिए, कुछ आप पंडित को जब ये दान करना, और ये दान जुपिटर का दान पंडित या ब्राह्मण को करना है, तो पंडित को आप कपड़ा भी दान कर सकते हैं, धोती कुर्ता पीला कलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि सबसे इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति जो मैंने कहा, इन्हें मैंने आखिरी में इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता था कि इस पे स्पेसिफिक फोकस हो, शनि, राहु एंड केतु पे। तो ये तीनों इसी के साथ दान में समझाऊंगा। सैटर्न जो है, ये एक तो कार्मिक डेप्थ प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों दिखाता है, और साथ ही साथ आपका किया हुआ कर्म का भी ये फल देते हैं। तो ब्लैक सीड जो मैंने कहा था, ब्लैक सीसम सीड्स, जो कि तिल कहते हैं, आयरन का ऑब्जेक्ट्स, यस, जैसे कढ़ाई व लोहे का,
मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी काला मस्टर्ड ऑयल, ना कि पीला सरसों तेल, तो काला सरसों तेल। ब्लैक क्लोथ्स, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस दिन आप शनि देव को सरसों तेल से बाकायदा पूरा सरसों तेल चढ़ाइए और दीप लगाइए, और शनि का मंत्र करिए, बीज मंत्र कम से कम आप 5 माला करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, ये इनका बीज मंत्र हुआ। साथ ही साथ अगर इसमें आप शनि के साथ राहु का भी इलाज करते हैं, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और शनि कई बार अपना रिजल्ट राहु के थ्रू देते हैं, तो आप वार्म क्लोथ्स, क्योंकि इस टाइम में ठंडा भी बहुत है, और आप वार्म क्लोथ्स, कंबल हुआ या स्वेटर हुआ, ये दान करिए, और ब्लू फ्लावर के साथ दान करिए, तो राहु भी आपका कंट्रोल में आएगा। इनफैक्ट राहु पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। और केतु, जिसे अक्सर हम छोड़ देते हैं, बट केतु जिसको मारे उसे को कोई न तारे, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। तो जब भी आपके आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, थाइज में प्रॉब्लम आ रही, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही, जोड़ों की दर्द, ये केतु के कारण होता है। या फिर आप जीवन में कर क्या रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये राहु केतु दोनों के कारण, क्योंकि राहु आपका इल्यूजन है और केतु आपका है। केतु के पास हेड नहीं है, तो उसके पास कोई वे नहीं है, वो जहां जाए जाते रहता है लोग। तो केतु के लिए हम लोग सबसे बढ़िया इसी के साथ, आप दर्पण जो होता है, दैट इज मिरर, वो दर्पण डालिए, और साथ ही साथ किसी आंख जिसका खराब हो, उसके नेत्रों का इलाज करवा दीजिए। ये सैटर्न के लिए भी है, ये वीनस के लिए भी है, नेत्रों का इलाज करवाना, और ये केतु के लिए भी है। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर दीजिए, तो ये केतु राहु के लिए भी है। अब एक जो मैंने इसमें छोड़ दिया वो है वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस, पैसा किसे नहीं प्यारा है, या फिर शादी जिसका सही नहीं चल रहा, तो वीनस के लिए सबसे बेस्ट है सिल्वर का थिंग, सफेद क्लोथ में सिल्वर का कॉइन, चावल, दही, दूध, और साथ ही साथ इत्तर, और इसके साथ सफेद पुष्प करके आप इसे दान करिए, तो आपका वीनस भी ठीक हो जाएगा। अब आगे चल के हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, इसमें हम लोग कुछ प्रयागराज के बारे में देखेंगे, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।